अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी वेलकम बैक। तो जी आज की जो हमारी रूटीन है उसमें जी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। तो जी आज हम बनाएंगे आलू अंडे और शोरबे वाले। उसके साथ हम एक लिप बाम भी बनाएंगे और थोड़ा सा फ़न भी करेंगे मैगी के साथ। तो जी आगे चल के देखिएगा कि मैगी कौन है और जी हमने लिप बाम कैसे बनाई और हमारे आलू अंडों की रेसिपी। तो जी वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है और इसको ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। और जी इसको बहुत सारा प्यार भी देना है और कमेंट्स भी ज़रूर करके बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगेगी। तो जी हम शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो जी ये हम बना रहे हैं आलू अंडे और जी उसके लिए हमने लिए हैं दर्जन अंडे, जिसमें कि 12 अंडे होते हैं। और पहले जी हम इसको धो लेंगे अंडों को अच्छी तरह और उसके बाद फिर हम आलूओं के साथ इनको बॉईल करेंगे और फिर हम इनको छीलेंगे, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो जी आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता चलते जाएं और आप लोगों को पूरी रेसिपी मिल जाएगी। तो जी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसे लगी है, क्योंकि आप लोग पहले भी हर रेसिपी ट्राई कर लेते हैं आई थिंक। तो जी आप लोग मुझे बताते नहीं हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट्स बॉक्स में कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि मैं ये रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आती हूँ और आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मुझे यही लगेगा कि शायद आप लोगों को मेरी रेसिपी या मेरी वीडियो पसंद नहीं आई है। सो प्लीज़ बताया करें ताकि मुझे पता होना चाहिए कि आप लोगों को मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, ताकि उसके बाद मैं आप लोगों के लिए उससे भी अच्छी और उससे भी यमी रेसिपी लेके आऊँ। तो जी प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताया करें। तो यहाँ पे मैंने आलू धो लिए और अब मैं उसके अंदर पानी डाल रही हूँ। तो जी ये आज की जो कुकिंग है ये हम करेंगे खाला के घर में। तो बस आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो ये इसके अंदर बर्तन में मैं पानी डाल रही हूँ ताकि मैं उसको बॉयल कर लूँ। और जी ये पीछे से बर्तन इकट्ठे होते जा रहे हैं और उसके बाद ये गूंद रही है ईमान आटा। ये फ़ाइन आटा था तो पहले उससे पतला हो गया था, उसके बाद ये उसने और आटा डाल के फिर उसको सही किया। और ये साथ में हमारे जो आलू अंडे हैं उनका मटेरियल तैयार हो रहा है। इसके अंदर जो है प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और बस यही था। इन तीनों चीज़ों को पहले ग्राइंड कर लेना है और फिर जो एक छोटा सा प्याज, जितनी आपकी क्वांटिटी है उस हिसाब से कोई नॉर्मल साइज़ का प्याज आप लोगों ने सेपरेट काट करना है। फिर जो उनको पहले प्याज को फ्राई करेंगे, उसके बाद हम फिर उसके अंदर ही अंडों को डाल के फ्राई करेंगे। तो जी के आगे आप लोग देखते जाइएगा, इसका पूरा प्रोसेस होगा तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। और सिर्फ हमें टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें ग्राइंड करनी है और हमने कुछ ग्राइंड नहीं करना। और ये मम्मा यहाँ पे धनिया वगैरह बना रही हैं और ये जी एक बड़ा प्याज था वो गल नहीं रहा, बॉयल नहीं हो रहा था, गल नहीं रहा था। तो फिर उसको हाफ़ करके डाला, उसके बाद वो हुआ। और फिर मम्मा एग वगैरह चेक कर रही थी कि कैसे हैं। और आज जो कुकिंग कर रही हैं ये करेंगी मामा। और ये आटा गूंद गया है तो ये अभी माँ निकाल रही है मैडम। और इसके बाद ये इसके ऊपर ऑयल भी लगाते हैं ताकि सूखे ना। पता नहीं क्या कह रही थी कि हम किस लिए लगाते हैं, सॉरी मुझे याद नहीं है कि क्या कह रही थी। तो मैं फिर पूछ के बता दूँगी कि क्यों लगाते हैं आटे के ऊपर घी। शायद आप लोगों को पता भी हो, हमने नहीं लगाया कभी, ये खाला ही लगाती हैं इसलिए उनको ही पता है कि क्यों लगाते हैं। और जी सुनाएं क्या हाल चाल हैं आपके। और जी आप लोगों के शहर के मौसम कैसे हैं। लाहौर में मौसम तो अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा स्मोक हो रही है, बहुत ज़्यादा। और ये यहाँ पे हम टीवी टाइम एंजॉय कर रहे थे, स्क्रीन टाइम सॉरी। तो ये खाला आलू छील रही हैं और साथ में अंडे। और फिर हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे अपनी आज के खाने की।
और जी ये हमारा रेसिपी स्टार्ट हो चुकी है। तो जी पहले इसके अंदर हमने डाला है ऑयल, उसके बाद हमने जो प्याज सेपरेट काटा था वो डाला है इसके अंदर। पहले हमने उसको फ्राई किया और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर जो एग बॉयल किए थे वो ऐड कर दिए। तो जी फिर हम इनको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद हम एग निकाल देंगे और फिर हम इसके अंदर जो बाकी का हमने मटेरियल बनाया है वो जो ग्राइंड किया था वो ऐड कर देंगे और फिर हम यम्मी सी रेसिपी तैयार करेंगे। और फिर आप लोग खाइएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और तो ये यहाँ पे इन्होंने अंडे फ्राई कर लिए और अब ये इनको निकाल रही हैं और फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालेंगी। और ये साथ में ईमान मैडम बैठी हुई हैं, देख भी रही हैं और बता भी रही हैं कि आपने कैसे कैसे करना है। एक्चुअली वो सीख रही है अभी, तो इसलिए वो जो भी आंटी खाला बनाती हैं या मम्मा बनाती हैं तो साथ शेल्फ पे चढ़ के बैठ के मैडम जी देखती हैं कि किस तरह बन रहा है और फिर वो बाद में 2-4 चम्मच हिला के कहती है कि ये मैंने बनाया है। तो बाकी जो भी खाता रहता है उसकी मेहनत नहीं होती, वो जो उसने 2-4 चम्मच हिलाए होते हैं ना उसका वो होता है कि बस उसने बनाया है। तो फिर ये चाहे राइस हो या सालन हो वो फिर उसके नाम हो जाता है कि जी उसने बनाया है। और ये अब इसके अंदर डाल रही हैं स्पाइसेस। तो इसमें नमक डल गया है आपके टेस्ट के हिसाब से। और फिर हम इसके अंदर सुर्ख मिर्च डालेंगे, दड़ा मिर्च डालेंगे, सॉरी दड़ा मिर्च नहीं थी, हल्दी डालेंगे, पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला थोड़ा सा। और फिर और ये जी साथ में हम जलेबी खा रहे थे और बड़ी मज़े की थी कि हमारे घर के पास से मिलती है गौर में से मिलती है। शायद उसके बाहर कोई अंकल बैठे हुए होते हैं, उनके पास से मिलती है, बड़ी मज़े की होती है। तो हमने जब खानी होती है या तो बाबा ले आते हैं या फिर हम अंकल से कहते हैं वो ले आते हैं, तो फिर हम सब बैठ के खाते हैं। ये पहले काफ़ी सारी थी, हमने दूध में भी डाल के खाई थी अंकल ने, और वैसे भी हमने खाई थी। तो ये अब उसमें से रखी हुई थी। और यहाँ पे अब वो डाल रही हैं स्पाइसेस, इसमें सूख मिर्चें डाल दी हैं पिसी हुई, और अब इसके अंदर हल्दी डालेंगी वो, और थोड़ा सा ज़ीरा, ये आई थिंक क्रश करके मेथी इसके अंदर डाली है इन्होंने क्रश करके हाथों पे। और वो पीछे जी हमारे आलू छील के और कट के तैयार हो चुके हैं। और फिर ये जलेबी, और ये खाला बता रही हैं ये हमारी जलेबी है, ये हम हैं और ये हम जलेबी खा रहे हैं। वो एक्चुअली म्यूट हो गया, सॉरी खाला। तो ये अब इस जग के अंदर जो मटेरियल था उसके अंदर हमने पानी डाल के वो भी ऐड कर दिया ताकि हमारा मटेरियल ज़ाया ना हो। और ये हमारी देसी अम्मियों का तरीका कि कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाने देती। तो वो भी उन्होंने डाल दिया। और अब इसके अंदर आलू डालेंगी ताकि अगर उनके अंदर जो थोड़ी बहुत कसर है वो पूरी हो जाए। और फिर हमने काफ़ी इन्जॉय किया। आज सारा दिन ही हमारा खाला की तरफ गुजरा क्योंकि आज वीकेंड था, तो उनके सैलून में कुछ काम आया हुआ था तो खाला ने बुलाया, तो फिर मम्मा ने उनके साथ काम करवाया और मैंने और ईमान ने घर का कुछ काम किया। और सुबह भी करना है हमने, वो भी व्लॉग इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा, वो भी उधर का ही होगा और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग इंतज़ार कीजिएगा मेरे कल के व्लॉग का। कल का व्लॉग भी बहुत मज़े का होने वाला है। और ये जो 1-2 दिन बाद मेरे व्लॉग आते हैं ना, बीच में ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसा हो नहीं रहा होता जिससे मेरे पास वीडियो हो और वो मैं डाल सकूं, तो फिर इसीलिए मैं उन दिनों शॉर्ट्स वगैरह डालती रहती हूँ। तो जैसे ही मेरे पास वीडियो आती है तो फिर ये हम वीडियो भी डाल देते हैं। और जी ये हमारा सालन तैयार हो चुका है
और अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी देर तक अंडे। और ये अब आलू में जो थोड़ी बहुत कसर थी वो पूरी हो चुकी है, और थोड़ा सा नमक कम था वो हमने ऐड किया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे अंडे बॉइल्ड और फ्राई हुए हुए। और जी ये अब हमने डाल दिया, और इधर हमारा सालन हो चुका है डन। और फिर अब हम इसके अंदर हरा धनिया और पिसा हुआ धनिया जो होता है वो डाल देंगे, और फिर हम इसको कवर कर देंगे लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए, और फिर हमारा सालन रेडी हो जाएगा। फिर हम बनाएंगे जी रोटियां, और फिर हम खाएंगे सब मिलके। और जिस जिसने खाना है आ जाए, और अगर वो नहीं आ सकता है तो मेरी दी गई रेसिपी को फॉलो करे और वो बना कर खाए, और मुझे बताए कि उसको कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी। और ये खाला रोटियां बना रही हैं, और ये पहले खाला अकेली बना रही थी, फिर खाला ने ईमान को कहा कि जी मुझे पेड़े करके दो, तो जी वो अब पेड़े कर रही है और मैं वीडियो बना रही हूँ। तो बस ऐसे ही हमारा चलता रहता है, कभी वो कर लेती है कभी मैं कर लेती हूँ। तो ऐसे ही बस कभी उसने बर्तन धो लिया मैंने चाय बना ली, कभी मैंने बर्तन धो दिए उसने चाय बना ली। तो जब जिसका जिस काम का मूड होता है वो कर लेता है। और फिर जी आगे हमारी आनी है एक और मज़े की बाम, जो कि हम सर्दियों में लगा सकते हैं क्योंकि हमारे होंठ तब खुश्क हुए हुए होते हैं। तो मैं वो मोस्टली सर्दियों में ही बनाती हूँ, और पूरी सर्दियाँ मेरी गुजर जाती हैं, अगर ख़त्म होती है तो मैं फिर बना लेती हूँ। अगर आप लोगों के भी होंठ ड्राई होते हैं तो आप लोग ज़रूर बना के वो लगाइएगा, आप लोगों को अच्छी लगेगी वो। और जी आप लोगों के जो लिप्स ड्राई होते हैं वो ठीक हो जाएंगे। मेरे तो बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद लगानी पड़ती है, और मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं सर्दियों में, तो सभी के साथ होता है। तो बस इसी वजह से। और जी खाला के घर में ना ईमान, अबू बकर अंकल और हुसैन ये सब जी खाते हैं ऑयल वाले पराठे, चाहे सुबह हो दोपहर हो शाम, पता नहीं इनको क्यों इतने पसंद है। तो जी ये माशाल्लाह से तीनों टाइम ही पराठे खाते हैं और बड़े मज़े से खाते हैं। हम तो खा लें भी, हमसे नहीं बर्दाश्त होता, बट वो खा लेते हैं। तो ये खाला यहाँ पे पराठा बना रही हैं हुसैन भाई के लिए, और फिर हम सब मिलके खाना खाएंगे बैठ के। बड़ा मज़ा आता है जब सब बैठ के खाना खाते हैं और गपशप होती है। तो ये हमने यहाँ पे खाना लगा लिया। तो जी अंकल खा रहे हैं, मैं खा रही हूँ। ये जी अबू बकर साहब हैं जिनको लगी हुई है जल्दी, और इन्होंने करना है फ़ोन यूज़, और ये खाना लेके कमरे में भाग गए हैं। बाकी सब बैठ के खा रहे हैं। जी ये मेरे साथ मामा है, और सामने अंकल खाना खा रहे हैं, और जी ये मेरी प्लेट है। और अब मैं भी खाना शुरू करूँगी, और मैं बहुत मज़े का सालन बना हुआ था, तो आप लोग भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। तो जी ये है आज की हमारी बाम जो कि हमने बनानी है। तो जी इसके अंदर मैंने ग्लिसरीन वैसलीन यूज़ की है, आप कोई सी भी ले सकते हैं, और लिप ग्लोस यूज़ किया उसके अंदर कलर ऐड करने के लिए। एक्चुअली रेड या पिंक होना चाहिए ताकि उससे आपके लिप्स जो हैं वो पिंक रहें और किसी टोन में ना जाएं, क्योंकि ब्लैक हो जाते हैं वैसे ही, तो इसलिए मैंने इसके अंदर मरून कलर का डाला है। और ये है हमारा मैगी जिसके साथ मैं खेल रही थी। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।